हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर संप्राप्ति की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। आज हम इसके पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने लाभ अलाभ बिंदु तथा उत्पादन को बंद करने वाले बिंदु की, यानी कि अपना ब्रेक इवन पॉइंट और शटडाउन पॉइंट कैसे निकाला जाता है। किसी फर्म का ब्रेक इवन पॉइंट तथा शटडाउन पॉइंट होता क्या, उसको किस तरह से ज्ञात करते हैं, कैसे पता लगाते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा लाभ अलाभ बिंदु का। फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, लाभ अलाभ बिंदु। इंग्लिश में इसको बोला जाता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए, लाभ अलाभ बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है हमारा। ब्रेक इवन पॉइंट से या लाभ अलाभ बिंदु से को समझने से पहले सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी जो बिजनेस होता है, कोई भी व्यवसाय हो, उसके अंदर 3 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है हमेशा। पहली कैसी होती है हमारी, असामान्य हानि यानी कि एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस या सामान्य हानि कब होती है, जब हमारी टोटल कॉस्ट ज्यादा हो और टोटल रेवेन्यू कम हो, यानी हमारी टीसी ज्यादा होती है और टीआर क्या हो जाती है हमारी कम हो जाती है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब हमारी एसी ज्यादा हो और एआर क्या हो हमारी कम हो, यानी कि जब हमारी एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो और एवरेज रेवेन्यू क्या हो कम हो, इस स्थिति को बोलते हैं असामान्य हानि। सेकंड होती है हमारी सामान्य लाभ। सामान्य लाभ की स्थिति, या फिर हम इसको नो प्रॉफिट नो गेन भी बोलते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको नो गेन नो लॉस की स्थिति भी बोलते हैं। यानी ना तो यहाँ पर हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, ना ही हमें लॉस होता है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। नॉर्मल प्रॉफिट या फिर हम इसे नो गेन नो लॉस बोलते हैं। ये कौन सी सिचुएशन होती है हमारी, जब टीआर जो होता है हमारा वो टीसी के बराबर हो जाए, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एआर एसी के बराबर हो जाए। जब हमारी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाती है, या फिर हमारी एवरेज रेवेन्यू हमारी एवरेज कॉस्ट के बराबर आ जाए, इसी पॉइंट को बोला जाता है हमारा सामान्य लाभ की स्थिति या फिर नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर हम इसको नो गेन नो लॉस भी बोलते हैं, ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस। थर्ड जो सिचुएशन होती है वो होती है हमारी असामान्य लाभ की। किसकी होती है हमारी असामान्य लाभ की। असामान्य लाभ कैसा होता है हमारा, इसको बोला जाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। और ये सिचुएशन होती है जब हमारा टीआर टीसी से ज्यादा हो जाता है, यानी एआर जो है हमारा वो एसी से कैसा होता है ज्यादा हो जाए। जब हमारी टीआर ज्यादा हो जाती है, टीसी कम रह जाती है, यानी एआर ज्यादा हो एसी कम हो, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं असामान्य लाभ या अबनॉर्मल प्रॉफिट। देखिए, बात करते हैं अपने लाभ अलाभ बिंदु की, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु होता है या वह पॉइंट होता है जहां पर हमारी टोटल रेवेन्यू यानी हमारी कुल संप्राप्ति हमारी कुल लागत के बराबर हो। यानी कौन सी सिचुएशन होती है हमारी, वो सेकंड वाली सिचुएशन। कौन सी होती है हमारी सेकंड वाली सिचुएशन, जिस भी पॉइंट पर हमारा टीआर टीसी के बराबर हो जाए या फिर एआर एसी के बराबर हो जाए, उसी पॉइंट को उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि लाभ अलाभ बिंदु। उस पॉइंट पर ना तो उत्पादक को लाभ होता है और ना ही उस उत्पादक को हानि हो रही होती है। तो जिस भी बिंदु पर एक उत्पादक ना तो लाभ की स्थिति में होता और ना ही हानि की स्थिति में होता, उस बिंदु को क्या बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या लाभ अलाभ बिंदु। क्लियर है? आप इस क्वेश्चन इस आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाभ अलाभ बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर कुल संप्राप्ति कुल लागत के बराबर होती है, अथवा औसत संप्राप्ति औसत लागत के बराबर होती है। टीआर टीसी के बराबर हो या फिर एआर एसी के
बराबर हो, इसी पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, लाभ अलाभ बिंदु। क्लियर रहेगा। अब हम इसको समझते हैं ग्राफ पर इसको किस तरह से शो करा जाता है, चित्र के माध्यम से हम इसको कैसे बताएंगे अपने ब्रेक इवन पॉइंट को। तो आप ये नोट करिए। देखिए अब हमने ब्रेक इवन पॉइंट को पता करने की या फिर लाभ अलाभ बिंदु को पता करने की दो कंडीशन पड़ी। या पहली कौन सी होती है, या तो हमारा टी आर जो है वो टीसी के बराबर हो जाए, या फिर हमारा ए आर जो है वो एसी के बराबर हो जाए। हम दोनों के ग्राफ बना करके देखते हैं, टी आर से कैसे पता लगाते हैं और एसी से या ए आर के ग्राफ से कैसे पता लगाते हैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट का। तो पहले बात करते हैं अपने टी आर और टीसी के ग्राफ की। देखिए जब हमारा टी आर टीसी के बराबर होता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ग्राफ बनाइए अपना, ये हमारा वाई एक्स 0x, ये हमारा एक्स एक्सिस। यहाँ पर हम शो करेंगे अपनी टी आर और टीसी को, इधर शो करेंगे अपने आउटपुट को या फिर आपकी इकाइयाँ। क्लियर है। अपना टीसी और टी आर का ग्राफ बनाते देखिए। देखिए हमारा टी आर और टीसी का ग्राफ किस तरह से आता है। पहले हम टी आर के ग्राफ की और टीसी के ग्राफ की बात करते हैं। टीसी का जो ग्राफ होता है, हमने टीसी वाले चैप्टर में, लागत के चैप्टर में देखा था कि टीसी जो होती है हमेशा वाई एक्स से शुरू होती है, क्योंकि उत्पादन के जीरो होने पर भी हमारी कुछ ना कुछ लागत तो आती है जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर रहेगा। तो टीसी जो होता है हमारा वो इस पॉइंट से शुरू होगा हमेशा, ये हमारा टीसी का ग्राफ गया। और टीआर का जो ग्राफ होता है वो कैसे चलता है, जीरो से, वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो टीआर का ग्राफ कैसा होगा हमारा, कुछ इस तरह से जाएगा। ये हमारा टीआर का ग्राफ हो गया। क्लियर है। ये कौन सा हो गया हमारा टीसी का ग्राफ है और ये हमारा टीआर का ग्राफ है। क्लियर है, समझ आ रहा होगा आप सबको। अब देखिए यहाँ पर हमारी तीन कंडीशन कौन सी बनकर के आ रही है। देखिए फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये वाली है, एक एरिया तो हमारे बन के आ रहा है जहां पर टीसी जो है हमारा ऊपर की तरफ है और टीआर का जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है, टीसी के ग्राफ से नीचे। नहीं, टीसी हमारा ज्यादा है और टीआर के हमारा कम है। इस पॉइंट पर जो टीआर है वो टीसी के बराबर हो जाता है। एंड बात कर देते हैं थर्ड पॉइंट की, तो हमारे इस वाले पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या है हमारा, टीआर ज्यादा है और टीसी क्या है हमारा कम है। टीआर ज्यादा है और टीसी क्या हमारा कम है। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा टीआर और टीसी बराबर कहाँ पड़ेंगे, इस पॉइंट पड़ेंगे, यानी इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, जिस भी बिंदु पर टीआर और टीसी दोनों के आपस में बराबर है, यानी कि ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम एक नाम दे दें, जैसे ई नाम हमने दे दिया, तो ई पॉइंट क्या होगा हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। पहली वाली जो स्थिति, ई पॉइंट से जो पहली स्थिति है, ये कौन सी स्थिति हमारी, अबनॉर्मल लॉस की, अबनॉर्मल लॉस की स्थिति है कि क्योंकि यहाँ पर टीसी ज्यादा और टीआर कम है। और ई पॉइंट के बाद में जो हमारी सिचुएशन आती है, जो स्थिति है, वो कौन सी हमारी, अबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है, जहां पर हमारा टीआर ज्यादा हो जाता है और टीसी क्या रह जाता है, कम रह जाता है। क्लियर रहेगा, समझ गए आप सब कि ई बिंदु से पहले जो पॉइंट होता है वो हमारा अबनॉर्मल लॉस होता है, वो सारी सिचुएशन जो होती है। ई बिंदु के बाद में जो आते हैं वो हमारा अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। और जिस भी पॉइंट पर टीआर और टीसी बराबर होते हैं, हमारा बिंदु ई, ये क्या होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, लाभ लाभ बिंदु। तो ये तो बात होगी हमारी टीआर और टीसी के ग्राफ से। अब हम बात करते हैं अपने एआर और एसी के ग्राफ से किस तरह से दर्शाया जाता है अपने ब्रेक इवन पॉइंट को। तो देखिए आप बनाते हैं अपना, एक्स एक्स 0, तो ये क्या होता है हमारा वाई एक्स। यहाँ पर हम शो करेंगे अपनी एआर और एसी को, इधर हम शो करेंगे अपने आउटपुट को। क्लियर है। अब देखिए हमारा एआर का ग्राफ कैसा होता है। एआर जो जाती है हमारी कांस्टेंट जाती है, एआर कैसी होती है हमारी, कांस्टेंट होती है कि जब हमारा प्राइस सेम होता है। ये दोनों ग्राफ मैंने उसी सिचुएशन पर बनाए जहां पर हमारा प्राइस कैसा होता है, कांस्टेंट। यहाँ पर हमारा प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि हमारी कीमत कैसी हैगी,
स्थिर है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि हमारी जो कीमत होती है दो प्रकार से होती है। एक तो होती है जहां पर हमारी कीमत स्थिर होती है, एक होता है जो हमारी कीमत गिरती हुई जाती है, फॉल्स डाउन होती है। तो ये जो ग्राफ है दोनों उसी कंडीशन के होंगे जहां पर हमारी कीमत कैसी होती है, स्थिर होती है, प्राइस जो हमारा कांस्टेंट होता है। तो जो हमारा प्राइस कांस्टेंट होता है, एआर जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये हमारा एआर का ग्राफ हो गया। एसी का ग्राफ हमारा किस तरह से जाता है, एसी का ग्राफ ऐसे ही जाता है, वो कुछ देखिए किस तरह से आएगा, ये कुछ हमारा इस तरह से एसी का ग्राफ जाएगा। अब देखिए हमने एक कंडीशन पढ़ी जहां पर एआर और एसी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं अपना ब्रेक इवन पॉइंट। तो एआर और एसी हमारे किस पॉइंट पर बराबर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए पॉइंट, और इसको हम क्या बोलेंगे अपना ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या होगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा जहां पर एआर और एसी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर रहेगा, समझ गए होंगे आप सब कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या होता है, किस तरह से इसको दर्शाया जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वह स्थिति होती है जहां पर टीआर और टीसी बराबर हो या फिर एआर और एसी बराबर हो। क्लियर रहेगा, आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसकी अपने शट डाउन पॉइंट की, शट डाउन पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं अपने उत्पादन बंद करने वाला बिंदु। क्लियर है ना, अपना शटडाउन पॉइंट या फिर उत्पादन को बंद करने वाला बिंदु। अब देखो उत्पादन बंद करने वाले बिंदु क्या होता है या फिर हमारा शटडाउन पॉइंट क्या होता है। देखिए एक बात बताइए, आप कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो तो आप अपने बिजनेस को कौन सी सिचुएशन में आकर के बंद करना चाहोगे, जब तक आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपकी अगर टीआर ज्यादा आ रही है और आपकी एआर ज्यादा आ रही है एसी से, तो आप उस पॉइंट पर तो बिजनेस को बंद करोगे नहीं। जब तक एआर और एसी आपके बराबर है उस पॉइंट पर भी बिजनेस को बंद करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो तो निकल ही रहेगी, जो आपकी कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट तो आपकी एज इट इज निकल ही रहेगी। तो आप उस पॉइंट पर बिजनेस को बंद नहीं करोगे। तो बिजनेस हमारा बंद होता कहाँ पर रहेगा, एक जो हमारा उत्पादन बंद करने वाला बिंदु होता है या फिर हमारी शटडाउन पॉइंट होता है, यह वह स्थिति होती है जहां पर एक फर्म या कोई भी हमारा जो बिजनेस होता है, जो हमारी फर्म होती है, वो अपनी एवरेज कॉस्ट को भी नहीं निकाल पाती। यानी कि इस बिंदु पर हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो एआर से ज्यादा हो जाती है, हमारी एवरेज कॉस्ट एआर से ज्यादा हो जाती है इस बिंदु पर। वह बिंदु जहां पर हमारी एवरेज कॉस्ट अपनी एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, यानी फर्म जो है अपनी औसत लागत को भी नहीं निकाल पाती, उस बिंदु को बोलते हैं हम एवरेज कॉस्ट। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, कोई भी आप मान लीजिए मार्कर बना रहे हैं, तो इस मार्कर को बनाने के लिए आपकी जो टोटल कॉस्ट आती है, जो आपकी कॉस्ट आती है वो कितनी है, 20 रुपए की। वो कॉस्ट कितनी है आपकी, 20 रुपए है। और इसमें से आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी आपका एएफसी, क्या आपका एएफसी, ये आपकी एवरेज कॉस्ट हो गई। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि आपकी जो एएफसी हैगी वो कितनी हैगी, 5 रुपए हैगी। और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है यानी आपका एबीसी, वो कितना आपका 15 रुपए। तभी इन दोनों को जोड़कर 5 + 15 हमारी क्या निकलेगी, एबीसी निकली, हमारी एसी निकलेगी। हमने एसी अपने लागत वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एएफसी + एबीसी होता है। तो एएफसी हमारे यहाँ पर 5 रुपए का, एबीसी हमारी इसकी 15 रुपए, दोनों को मिलाकर के आपकी जो कॉस्ट आती है वो 20 रुपए आती है। बट जब आप इसको बेचने के लिए गए, यानी आपका जो इसका सेल प्राइस था, जो आपका सेल प्राइस था, तो ये मार्कर आपका सिर्फ 15 रुपए में बिका। कितने में बिका, 15 रुपए में। देखिए जब आपने बनाया तो मार्कर आपका कितने का था, 20 रुपए का, मतलब 20 रुपए की तो आपकी कॉस्ट आ रही है, लेकिन आप इसको बेच कितने में रहे हो, 15 रुपए में रहे हो। आपको किसका घाटा हो रहा है, अपने 5 रुपए घाटा हो रहा है। और हमारे 5 रुपए किसके होंगे, हमारे एएफसी के। यानी कि अगर हम इसको बात करें तो उत्पादन बंद करने वाला बिंदु या शटडाउन पॉइंट वह स्थिति होती है जहां पर एक फर्म अपनी एएफसी, अपनी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हमेशा और हमेशा उठाती है। यानी कि हमारी सिचुएशन क्या बन करके आती है, जिस पॉइंट पर एआर बराबर हो जाए एबीसी के। क्लियर रहेगा, ऐसा बिंदु जहां पर एआर एबीसी के बराबर होती है, यानी एक फर्म सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, अपनी परिवर्ती लागत को ही निकाल पाती है,
जो उसकी परिवर्ती लागत आ रही है सिर्फ उसको पूरा कर पाए, उसी बिंदु को बोलते हैं हम अपना उत्पादन कर बंद करने वाला बिंदु। ऐसी स्थिति के अंदर एसी जो होता है हमेशा ए आर से ज्यादा होता है। एसी क्या होता है हमारा, ए आर से ज्यादा होता है, और ए आर जो होता है वो हमारे एबीसी के बराबर हो जाता है, यानी एएफसी की तो कॉस्ट आपको हमेशा उठानी पड़ेगी। जो आपकी एएफसी है, एएफसी के पैसे तो आपको अपनी जेब से देने पड़ते हैं, वो आपको फर्म से अपने बिजनेस से नहीं मिल पाते। आपका जो बिजनेस है सिर्फ इतना ही कमा पाता है जिससे आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल जाए। क्लियर है? जब आपकी ए आर एबीसी के बराबर हो जाती है, इसी बिंदु को बोलते हैं उत्पादन बंद करने वाला बिंदु। समझ गए होंगे आप सब की ए आर हमारा कि हमारा उत्पादन बंद करने वाला बिंदु, ये शटडाउन पॉइंट होता क्या है। डेफिनेशन में आपको यही लिखना है, उत्पादन बंद करने वाला बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर ए आर एबीसी के बराबर हो, यानी कि हमारी एसी जो होती है ए आर से ज्यादा होती है। एक फर्म जो होती है सिर्फ इतना ही पैसा कमा पाती है कि वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, अपनी परिवर्ती लागतों को ही निकाल पाए। क्लियर? अब इसको ग्राफ पर दिखाते हैं कि ग्राफ पर इसको किस तरह से दर्शाया जाता है। ग्राफ बनाते हैं अपना। ये हमारा वाई एक्स 0 एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम शो करेंगे अपना आउटपुट। इधर क्या आ जाएगी हमारी ए आर ए सी और ए बी सी। क्लियर है? ए आर ए सी और ए बी सी मतलब हमारी एवरेज रिवेन्यू, हमारी औसत संप्राप्ति, एवरेज कॉस्ट औसत लागत तथा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्ती लागत। अब हमने सिचुएशन कौन सी पढ़िएगी, देखिए एक तो सिचुएशन हमने पढ़ी कि यहाँ पर एसी जो होता है वो ए आर से ज्यादा होता है, फिर क्या पढ़ा है जो हमारी एबीसी होती है वो ए आर के बराबर होती है। क्लियर है? ये दोनों हमारी सिचुएशन होती है जिस बिंदु पर हम अपने उत्पादन को बंद करना चाहते हैं, हमारा शटडाउन पॉइंट होता है। कौन सा? एक तो एसी जो है ए आर से ज्यादा हो जाए और एबीसी जो है वो ए आर के बराबर हो जाए। तो अपना ग्राफ बनाते हैं। देखिए ए आर हमारी कैसी होती है, एक्स एक्सिस के पहले हो जाती है, क्योंकि हमारा ए आर का ग्राफ। एसी का ग्राफ कैसा होता है हमारा, एसी हमें पता है कि एसी कैसा जाता है, यहाँ पर ए आर से ज्यादा होता है, यानी ये कुछ हो जाएगा हमारा एसी का ग्राफ। क्लियर? और एबीसी का ग्राफ हमारा कैसा होता है, जो एसी के ग्राफ के हमेशा नीचे होता है, यानी एबीसी ग्राफ कैसा होता है हमारा कुछ इस तरह से जाता है। ये हो गया हमारा एबीसी ग्राफ। अब ये देखिए दोनों चीजें हमारी किस बिंदु पर मिल रही हैं, किस बिंदु पर आ रही हैं, इस बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रही है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, शट डाउन पॉइंट। ये क्या हो जाएगा हमारा शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए आप सबकी शट डाउन पॉइंट क्या होता है, वह बिंदु जहां पर ए आर एबीसी के बराबर होती है और एसी जो होती है वो ए आर से ज्यादा होती है। एसी ग्राफ कभी भी ए आर को टच नहीं करता। क्लियर है? देखिए अब जो हमारे शटडाउन पॉइंट है, ये जो हमारा उत्पादन बंद करने वाला बिंदु है, अगर किसी भी फर्म में ये स्थिति आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्म अपना बिजनेस बंद कर देगी, यानी इस पॉइंट पर आने के बाद में वो अपनी फर्म को, अपने बिजनेस को बंद कर देगी। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कहलाता है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है, जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है, या जिस भी तरीके से आप अपना बिजनेस करते हो, जो भी आपके बिजनेस करने का तरीका है, आपका सेल करने का तरीका, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी का तरीका, जो भी आपका बिजनेस रहेगा, उसको चेंज करने की सिचुएशन आ गई है। आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेने की जरूरत है। अगर आप किसी सिचुएशन से चलते रहे तो आपकी जो एबीसी है वो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर है? हमारी जो एबीसी है वो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, देखिए हमारा ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारा कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं, इसको आप यहाँ पर देखिए, और हमारा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा अपना एसी और एबीसी के बीच में। तो ये जो हमारा शटडाउन पॉइंट जो होता है, ये एक्चुअल में वो पॉइंट नहीं होता जहां पर अपने उत्पादन को बंद कर दें। इस बिंदु पर आपको उत्पादन को बंद करने से कोई लाभ या कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के तरीके में, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर चेंज लाना पड़ता है।
देखिए एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अगर आप अपने इस बिंदु पर आकर के बिजनेस को बंद कर देते हैं, ये बिंदु पर बिजनेस को बंद कर देते हैं, और आपकी जो कॉस्ट आती है, यानी आपका जो जिससे हमने सामान जो बंद देखा था अभी, मार्कर को बनाने का खर्चा क्या था हमारा, एफसी कितनी थी, 5 रुपए थी, प्लस एबीसी हमारी कितनी थी, 15 रुपए थी। क्लियर रहेगा, एबीसी कितनी थी, 15 थी। इन दोनों को जोड़ करके हमारी एसी आ रही थी 20 रुपए, यही था। यहाँ पर हमारा ए आर कितना था, 15 रुपए था। अब देखिए अगर आप अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं, प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, तो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो तो चली जाएगी, एवरेज कॉस्ट तो आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रोडक्शन बंद कर दी। जब प्रोडक्शन बंद, तो लोगों को, जो आपके इम्प्लॉइज है उनको सैलरी भी बंद, बिजली का खर्चा बंद, या और भी जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट होती है वो सब बंद हमारी। बट जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो आपकी आएंगी आएंगी। हमने क्या देखा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर, यानी जो हमारी समय की लघु अवधि जो होती है, समय अवधि में जो हमारा लघु अवधि जो होती है, जो हमारा शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर चाहे हम बिजनेस को करें या ना करें, मतलब अपना प्रोडक्शन करें या ना करें, तब भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट तो आती आती है। यानी आपको फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा तो तब भी उठाना पड़ेगा जब आप अपना बिजनेस को बंद कर दोगे। क्लियर है? अगर आप अपना बिजनेस बंद भी कर देते हो तब भी आपको इस फिक्स्ड कॉस्ट को खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये आपकी एक फैक्ट्री है, क्लियर है? ये आपकी एक फैक्ट्री है कि यहाँ पर आपने 4 मशीन लगा रखी है, क्या लेकर के आपने 4 मशीन लगा रखी होंगी। अब देखिए अगर आप अपना बिजनेस बंद भी कर दो, आप अपना बिजनेस या आपकी जो फैक्ट्री है इसको बंद भी कर दो, तो कम से कम आपको इस 4 मशीन को खड़ी करने का, इन 4 मशीन को रखने का किराया तो देना पड़ेगा भाई। जो फैक्ट्री का जो खर्चा है, मान लीजिए आपकी जो फैक्ट्री का जो रेंट जाता है महीने का 2000 रुपीज, 2000 रुपये आपका रेंट जाता है, तो ये आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा ना। जब तक आपके पास में वो मशीनें रहेंगी तब तक आपको रेंट तो पे करना पड़ेगा। तो आपको फैक्टर जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो उठानी पड़ेगी। क्लियर है? तो इस बिंदु पर हम अपना उत्पादन बंद नहीं कर दे, यहाँ पर हम अपनी प्लानिंग में, अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाते हैं ताकि हमारी एबीसी को कम किया जा सके और एआर को बढ़ाया जा सके। क्लियर है? यहाँ पर अपनी एबीसी को कम कर सके और एआर को बढ़ा करके दोबारा से प्रॉफिट मेकिंग की तरफ आ सके। क्लियर? देखिए अभी हमारा क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा जहाँ पर हमें क्वांटिटी दी है, यहाँ पर हमें प्राइस दिया है, हमें अपना टीआर, एआर और एमआर ये तीनों चीजें निकालनी है। तो देखिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए सबसे पहले। तो इसके लिए टीआर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है हमारा, पी मल्टीप्लाई क्यू। एआर के लिए जो फॉर्मूला होता है, एआर क्या होता है हमारा, प्राइस के बराबर होता है। या फिर हम एआर को इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे टी आर अपॉन में क्यू करके। टी आर अपॉन क्यू भी क्या होता है हमारा, एआर का फॉर्मूला होता है। एम आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। क्लियर रहेगा? तो इन फॉर्मूले से हम अपनी इस टेबल को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट करते हैं। पहले बात करते हैं अपनी एआर की। देखिए एआर क्या होता है हमारा, प्राइस के बराबर होता है हमेशा। तो ये जो प्राइस एज इट इज हमारा एआर आ जाएगा, यानी 200, 180, 160, 140 एंड देन 120। ये तो निकल गया मेरा एआर। अगर हम अपने टीआर की बात करें तो टीआर क्या होता है हमारा, पी मल्टीप्लाई क्यू, यानी 200 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 200, 180 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 360, 160 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 480, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 'क्लियर है? अब हम बात करते हैं अपने एमआर की। एमआर क्या होता है हमारा, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, यानी फर्स्ट तो हमारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 200। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लिखेंगे 360 में से 200 माइनस करोगे 160, 480 में से माइनस करोगे 120, माइनस करोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 80, एंड देन यहाँ पर माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 40। ये क्या हो जाएगा हमारा एमआर। क्लियर रहेगा? तो टी आर, ए आर और एम आर का ग्राफ, तो टी आर, ए आर और एम आर की टेबल को किस तरह से कंप्लीट करना है समझ गए होंगे आप सब। आप इसे नोट करिए, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर हमें टी आर, ए आर और एम आर की कुछ वैल्यू दे रखी है, हमें बाकी टेबल को अपने को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर हमें इसकी ये वैल्यू नहीं दिएगी, इधर नहीं दी, फिर इधर, इधर, इधर हमारी ये, तो हमें वैल्यूज नहीं दिएंगी।
हमें अपनी टेबल को, इस तालिका को कंप्लीट करना है। तो फॉर्मूले वही हमें पता होने चाहिए। टी आर का फॉर्मूला क्या होता है? पी मल्टीप्लाई क्यू। हम इसे ए आर मल्टीप्लाई क्यू भी लिख सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि पी और ए आर क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। ए आर क्या होता है? टी आर अपॉन में क्यू, और एम आर क्या होता है हमारा? टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, क्लियर है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपने टी आर के लिए। टी आर के लिए जब आप टेबल को कंप्लीट करोगे, जो जो हमारी वैल्यूज मिल रही है, टी आर क्या होता है? ए आर मल्टीप्लाई क्यू, यानी यहाँ पर तो हमें दोनों वैल्यूज दी नहीं है इसने, तो यहाँ तो मैं निकलेगी नहीं, इधर से निकाल लेते हैं। 6 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 सा 18, फिर यहाँ पर 2 5 सा 10। तो टी आर तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ये एक वैल्यू रहेगी, इसे हम बाद में निकाल लेंगे। ए आर पर आते हैं। ए आर क्या होता है हमारा? टी आर अपॉन में क्यू, यानी 10 अपॉन में 1, कितना हो जाएगा हमारा? 10। यहाँ पर हमें टी आर नहीं पता, इसलिए आर नहीं निकलेगा। इधर 16 अपॉन 4 यानी कि 4, 10 अपॉन 2 ये हमारा है ही, फिर 0 अपॉन में 6, तो ए आर कितना हो जाएगा हमारा? 0। ये बात के लिए हमने ए आर की, यहाँ पर हमारी ये वाली वैल्यू भी रह गई। अब आते हैं अपने एम आर पर। एम आर क्या होता है हमारा? टी आर एन माइनस 1। देखिए फर्स्ट पॉइंट पर हमारा टी आर क्या होगा, एम आर क्या होगा? 10 ही रहेगा, क्योंकि इससे ऊपर 0 पर टी आर भी 0 ही होना है। टी आर के लिए एक और फॉर्मूला पड़ा है, वो क्या होता है हमारा? सिग्मा एम आर। एक फॉर्मूला पड़ा हमने कि टी आर क्या होता है हमारा? समेशन ऑफ एम आर, यानी सेकेंड यूनिट के लिए जो हमारा एम टी आर होगा वो क्या होगा? दोनों एम आर का प्लस, तो 10 + 6 कितना हो जाएगा? 60। ये निकल गया हमारा टी आर। टी आर से हमारा ए आर निकल जाएगा 8, और वो अपने एम आर को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप पे पूरा टी आर आ ही गया है। माइनस करी 6, इधर से माइनस करी वैल्यू 2, माइनस करोगे -2, इधर से माइनस करोगे -6, और यहाँ से माइनस करोगे तो -10। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारा? एम आर। क्लियर है? टेबल आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह के आपकी बुक में भी बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, और आप वहाँ पर जाकर के इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए इस टेबल को, और ज़रूर इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपकी इस तरह की टेबल आनी होती है इनकी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।